उपचुनाव, भीतरिया सियासत, मटन पार्टी। कहीं प्रतिष्ठा बचाने का सवाल जादू माया होगा तो हो सकता है कि फिर एकजुट हो जाए। उनको ही भरोसा लगेगा कि इस बार राजपूत बटेगा, हम बीच से निकल जाएंगे या कुशवाहा भी छिटकेगा। सर लजीज रहा होगा नहीं मटन? कहावत है ना, लोहा से ही लोहा को काटता है। तो इस बार जदयू ने लोहा से लोहा को काटने की तैयारी कर रखी है, अपना इतिहास दोहरा दिए। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो माय समीकरण है उसमें दरक जाएगा। और अगर वो दरक गया तो सर मटन भी बेकारे जाएगा। अब बीच में जो है प्रशांत किशोर जो है तेज छुरी घुसाती है। राजपूत समाज अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए एक पैर पर खड़ा हो जाते हैं, एकजुटता का प्रदर्शन करते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट, मैं हूं चंदन झा। उपचुनाव, भीतरिया सियासत, मटन पार्टी। चलिए आज इन्हीं सब चीज़ों को समझिए और इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर उपचुनाव नहीं, खूब भीतरिया सियासत हो रही है। मटन पार्टी। बिहार में तो उपचुनाव हो ही रहा है। 13 को है मतदान, 13 नवंबर को, और 4 क्षेत्र है। 2 को पड़ जाता है शाहबाद क्षेत्र में, एगो आपको है रामगढ़ कैमूर जिला का, और दूसरा है आपको तरारी। तो ये 2 तो महत्वपूर्ण हैं ही अपने अपने हिसाब से। रामगढ़ में जगदानंद सिंह की प्रतिष्ठा फंसी हुई है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्योंकि उनके पुत्र हैं मैदान में। और दूसरी तरफ भाजपा के अशोक सिंह हैं, और तीसरी तरफ जनसुराज से भी हैं, कुशवाहा समाज से सुशील कुशवाहा, और चौथी ओर अंबिका यादव के भी भतीजा हैं यादव समाज से। तो यादव, कुशवाहा, राजपूत, तो राजपूत बहुल इलाका है। अभी सुधाकर सिंह थे वहाँ से विधायक, जो सांसद बन गए हैं बक्सर से, जगदानंद सिंह के बड़े पुत्र हैं। तो राजपूतों के गढ़ में तो अंबिका सिंह यादव तो देते ही रहते थे धक्का बसपा से। इस बार भी बसपा से ही उनके भतीजा है सतीश कुमार यादव, तो ठोकर तो देते ही रहते थे। दूसरे नंबर पर थे पिछली बार। भाजपा के अशोक सिंह को भी पीछे धकेल दिए थे, क्योंकि 2015 में जीते थे। इस बार जो है जगदा बाबू अपने छोटे पुत्र अजीत सिंह को उतारे हैं। अब सवाल है कि वहाँ एक तरफ कुशवाहा कैंडिडेट हैं, सुशील कुशवाहा धनसुराज से, प्रशांत किशोर की पार्टी से। राजनीतिक शुचिता की बात की जा रही है, जाति विहीन राजनीति की बातें करते हैं प्रशांत किशोर। और रामगढ़ जाति भीरंत का जो है गढ़ रहा है, जातीय पहचान की सीट है वो, जातीय अस्मिता की सीट है वो। और वहाँ प्रशांत किशोर जाति विहीन राजनीति के लिए सुशील कुशवाहा को उतारे। आप देखिए जाति विहीन राजनीति होती है कि राजपूत समाज अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए एक पैर पर खड़ा हो जाते हैं, एकजुटता का प्रदर्शन करते हैं। ये तो अब नतीजा बताएगा। लेकिन अगर कुशवाहा यादव बंट गया, ओबीसी कहने का मतलब है, अगर राजपूत बंट गया तो वहाँ का खेला तो बड़ा दूसरे ढंग का हो जाएगा। राजपूत बटेंगे और यादव का कैंडिडेट है बसपा से, यादव उसकी ओर मुखातिब हो गया। आखिर मुखातिब नहीं हुआ पिछली बार 2020 में, तो ऐसे ही उतना वोट लाए। वो बहुत कम मार्जिन से जीत हुई थी सुधाकर सिंह की। तो अंबिका सिंह यादव जो वोट लाए दूसरे नंबर पर रहे, तो यादव का ना सहारा उनको मिला, दलित का सहारा मिला होगा बसपा के कैंडिडेट। तो अगर यादव उनके साथ चले गए पिछली बार 2020 में, जबकि तेजस्वी यादव की एक आंधी थी युवाओं में 2020 में, क्या उन्होंने एक आश्वासन दिया था युवाओं से कि मेरी पहली कलम से जो है 10 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी।
युवा उनके इस वादे पर जो है फिदा हो गए थे, इसलिए 8-10 गो सीट उनको, सबसे बड़ी पार्टी राजद बनी विधानसभा चुनाव में। यह भी एक कारण था। उस हवा में भी रामगढ़ के यादव अंबिका सिंह यादव के साथ हो लिए थे। कहीं प्रतिष्ठा बचाने का सवाल यादवों में आया होगा तो हो सकता है कि फिर एकजुट हो जाए। उनको ही भरोसा लगेगा कि इस बार राजपूत बटेगा, हम बीच से निकल जाएंगे, कुशवाहा भी छिटकेगा, तो कहीं यादव ने एक पैर पर खड़ा हो जाए और दिखा दें कि भाई हम राजपूत से सीट छीन लिए, औरंगाबाद तो कुशवाहा छीनिए लिए। अभी कुशवाहा तो क्षत्रियों का जो गढ़ है तो पिछड़ों में शुरू से रहता है कि हम छीन लें, तो रामगढ़ को भी छीनने की कुछ ललक हो सकता है, कुछ करिश्मा कर दे पिछड़े। अब तो ये तो सब बताएगा गणित, नतीजा जब आएगा तब 23 को आएगा नतीजा। अब बगल में तरारी है, देखिए रहे हैं, सुनिए रहे हैं। तरारी में तो कैंडिडेट जब प्रशांत किशोर जी को बदलना पड़ गया, कैंडिडेट वोटर नहीं थे, पहला कैंडिडेट उनका श्री कृष्ण सिंह, एसके सिंह जनरल सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी, तो वोटर नहीं थे बिहार के, तो वो लड़ते कैसे चुनाव। और प्रशांत किशोर जी जैसे रणनीतिकार को यह जानकारी नहीं थी, तो अपने आप में आश्चर्य वाली बात है। जो कईयों को मुख्यमंत्री बनाया, देश के प्रधानमंत्री भी उन्होंने ही बनाया, जैसा कि वो कहते हैं, उनको यह नहीं जानकारी हो सकी कि हमारे जो कैंडिडेट होने जा रहे हैं वह वोटर हैं कि नहीं राज्य के। तो अब चूक होती है, ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर जो है बेवकूफ़ हैं, नहीं कर सकते, मूर्ख हैं, ऐसा भी नहीं कर सकते। रणनीतिकार हैं, अच्छे रणनीतिकार हैं, उनकी मान्यता है, उन्होंने करके दिखाया भी है, नतीजे भी उनकी गवाही है कि उनकी सफल रणनीतिकार होने की। बावजूद इसके गलती हो गई, होती है, इंसान है तो गलती होगी ही। इंसान भगवान तो हो नहीं सकता, भगवान से भी गलतियां होती है, इंसान होता है। अगर इंसान यह सोच ले कि हम सर्वगुण संपन्न हैं, तो उसका जगह तो भगवान ने जाने, रांची का कांके है तो आगरा का क्या है, उसके लिए कहा जाता है जो अपने को सबसे ऊपर मानता है, ऐसा कोई नहीं मानता है इंसान। तो चलिए तरारी की कहानी जानिए गए। अब आइए बेलागंज। सबसे रोचक बेलागंज में हो गया, मगध का इलाका है। बेलागंज में उपचुनाव है विधानसभा क्षेत्र, वहाँ के विधायक हुआ करते थे सुरेंद्र यादव, और वह सांसद हो गए जहानाबाद से, सर्वविदित। बेलागंज में इस बार सुरेंद्र यादव की प्रतिष्ठा फंस गई है बुरी तरह से। बेलागंज में सुरेंद्र यादव को नहीं, एक बार 2 बार नहीं जीते, 1990 से जीतते आ रहे हैं, 90 में भी जीते, 95 में भी जीते, सिर्फ 98 से 2000 में वो नहीं थे, है ना। उस समय वहाँ से एक महेश यादव जीत गए थे विधायक, वही 98 से 2000, और उसके बाद से तो अभी तक कंटिन्यू थे। बेलागंज के माने पर्याय हो गए थे। बेलागंज का विधायक कौन? तो सुरेंद्र यादव। लोग पीछे को भी भूल गया था, आगे भी लोग यही समझते थे कि आगे भी तो वही जीतेगा। लेकिन इस बार के उपचुनाव में उनकी प्रतिष्ठा फंसी हुई है बुरी तरह से। फाइट बड़ी टफ है, बड़ी टफ। जदयू ने कोशिश किया था बेलागंज से 95 में, नवंबर में भी, 2010 में भी, उसके बाद 2020 में भी लगातार, लेकिन सफलता नहीं मिली जदयू को। और इस बार जो है प्रशांत किशोर पूरा दम लगाए हुए हैं, और जदयू ने भी एक ऐसा कैंडिडेट उतार दिया मैदान में कि जो लोहा से लोहा को काटता है। कहावत है ना, लोहा से ही लोहा को काटता है। तो इस बार जदयू ने लोहा से लोहा को काटने की तैयारी कर रखी है। अब बीच में जो है प्रशांत किशोर जो है तेज छुरी घुसा दी है। मेरा कहने का अर्थ है कि जदयू ने सुरेंद्र यादव के बेटा विश्वनाथ सिंह है नाम, विश्वनाथ यादव, सुरेंद्र यादव के बेटा के खिलाफ में उतार दिया मनोरमा देवी को, जो सुरेंद्र यादव के राजनीतिक प्रतिद्वंदी
बिंदेश्वरी यादव उर्फ बिंदी यादव की पत्नी जदयू की एमएलसी भी रह चुकी हैं और कहीं से भी सुरेंद्र यादव से कमतर नहीं, चाहे राजनीति हो या फिर जो राजनीति का श्रृंगार है और सब साधन। राजनीति का श्रृंगार में बहुत साधन है, तो उन साधनों में भी सुरेंद्र यादव से कहीं कम नहीं। बाहुबली कहिए तो इस बिंदी यादव का नाम था इलाके में, धनबली कहिए तो उसमें भी बिंदी यादव का नाम था इलाके में, और जो कहना है कहिए उसमें भी है। नक्सलियों को सहायता देने का आरोप तो उन पर लगवे किया, नैये की टीम आई हुई थी अभी, तो ये सब तो है ये है अब। तो इसलिए मनोरमा देवी कड़ा टक्कर दे रही हैं और उनका बेटा विश्वनाथ यादव है। बेटा क्या मतलब, सुरेंद्र यादव की प्रतिष्ठा है कि अब मेरी प्रतिष्ठित सीट है, मेरी अपनी सीट, अगर यहाँ से हार जाता है मेरा बेटा तो मेरी प्रतिष्ठा फंस जाएगी। तो हर संभव उनकी कोशिश है, हर हाल में जीत लेना है। और इधर मनोरमा देवी भी भिड़ी हुई है, अपने अपने स्तर से प्रयास जारी है। और विकास का नाम कहिएगा तो बेलागंज में विकास उकास कुछ नहीं। बेलागंज विधानसभा क्षेत्र की ही पहचान है पलायन करने वाले मजदूरों की फौज बेलागंज में है। विकास नहीं हुआ, सुरेंद्र यादव मंत्री भी रहे, लेकिन विकास के लिए हुआ क्षेत्र तरस रहा है आज भी। काम नहीं है, रोजी रोजगार नहीं है, लोगों को दूसरे राज्यों में जाकर रोजी रोजगार की तलाश करना पड़ता है। यह वहाँ की ज़मीनी हकीकत। जबकि सुरेंद्र यादव कई बार मंत्री रहे राज्य में भी, है ना, कितने सालों से विधायक हैं, सांसद भी हुए हैं कई बार। तो ये तो बातें हो गई अतीत की। अब भविष्य में आप देखिए मनोरमा देवी जीतती हैं कि नहीं है। इधर एक बड़ी चर्चित बात इस चुनाव में कि लोग अपने अपने तरीके से मतदाताओं को पटाने की कोशिश करते हैं। तो जो होता है चुनाव में खेला, भोज पार्टी, ई पार्टी, यू पार्टी, जो भोज है चुनावी, तो एक है कि सुरेंद्र यादव भी कहा जाता है कि उन्होंने भी एक पार्टी रखी, मटन पार्टी। 15,000 10,000 लोगों को खिलाया गया उसमें। इतने लोगों को आयोजन भोज का था। चुनाव तो सब कोई वास्ता नहीं था, चुनावी कार्यक्रम हुआ नहीं था, लेकिन भोज हुआ, उसमें लोग गए। वह भी कुशवाहा बहुल इलाकों में हुआ। और अभय कुशवाहा भी थे जो पार्टी के सांसद हैं औरंगाबाद, वह भी थे। तो मटन पार्टी का तो बहुत अर्थ होता है। कोनो सुरेंद्र यादव पहली बार थोड़े दे रहे हैं। अच्छा, कोई अनोखा चीज़ तो है नहीं, अनूठा चीज़ नहीं। अरे इससे पहले मुंगेर में ललन सिंह कितना बार दे दिए हैं। मुंगेर में दिए थे, लखीसराय में दिए थे, बाढ़ में दिए थे मटन पार्टी। अब मुंगेर वाला तो विवादित भी हो गया था। विजय कुमार सिन्हा उस समय जदयू महागठबंधन के साथ था। विजय कुमार सिन्हा थे ना विपक्ष के नेता भाजपा के, वो क्या कहते थे, वहाँ कौन सी खिला दिया बवाल हो गया, है ना। बहुत सारा आरोप लगा था। तो ये कौन, ऐसा नहीं है, ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मटन पार्टी से भी कहानी शुरू होती है कि लक्की हुआ साबित। मटन पार्टी मैंने लक्की ललन सिंह के लिए, ललन सिंह के लिए लक्की हुआ तब ना भाई। इतनी जबरदस्त घेराबंदी के बावजूद ललन सिंह मुंगेर संसदीय क्षेत्र से जीत गए। उनकी जबरदस्त घेराबंदी हुई थी। अशोक महतो, ये घेराबंदी, अशोक महतो जैसे दुर्दांत अपराधी की पत्नी को मैदान में उतार दिया गया जातीय समीकरण का खेल बिगाड़ने के लिए, ताकि नीतीश कुमार की जाति का अशोक महतो और उनकी पत्नी धानुक समाज से, तो कुर्मी और धानुक का जो समीकरण है मुंगेर संसदीय क्षेत्र में, उसको तहस नहस करने की कोशिश लालू प्रसाद ने की। फिर भी ललन सिंह जीत गए। तो लक्की साबित हुआ ना मटन पार्टी, लक्की हुई कि नहीं साबित। भले विवाद हुआ होता भले विवाद जो हुआ हो, भले हो सकता है सुरेंद्र यादव के मटन पार्टी को लेकर भी विवाद हो, लेकिन भगवान करे कि ललन सिंह की मटन पार्टी की तरह इनकी भी मटन पार्टी इनके पुत्र के लिए शुभ रहे। लेकिन इन्होंने मटन पार्टी दी जिसकी क्षेत्र में खूब चर्चा। सर लजीज रहा होगा नहीं मटन, लजीज था, चर्चा इसलिए हुई लजीज। तो इसका भी
इस चुनाव में अहमियत है। और इधर प्रशांत किशोर ने ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है जो 2005 में भी भाग आजमाए, 2010 में भी आजमाए, अब कम वोट नहीं लाए थे। यानी ये भी मजबूत कैंडिडेट। और इस बार कहीं अपना इतिहास दोहरा दिए तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो माय समीकरण है उसमें दरक जाएगा। और अगर वो दरक गया तो सर मटन भी बेकारे जाएगा, बेस्वादु हो जाएगा। देखिए अब तो मतदान है, अब उसके बाद रिजल्ट आएगा, क्या होता है, शुभ होता है कि बेस्वादु होता है। अब इमामगंज चलिए, इमामगंज जहाँ अपने राज्य के मंत्री हैं संतोष सुमन, जब उनको मंत्रिपरिषद में रखा गया था तो उनके पिताजी हैं केंद्र में मंत्री जीतन मांझी, क्या कहते हैं कि हमारा बेटा को तो विभाग दे के छोड़ देता है, वो अटुआ छटुआ विभाग देता है। इस बार तो बढ़िया बढ़िया विभाग दे दिया है नीतीश जी, दिया है ना। लेकिन क्षेत्र में वो घूम रहे हैं तो जनता क्या कहती है, पत्नी को जिताने के लिए, उनकी पत्नी है उनकी पार्टी से, हम पार्टी से कैंडिडेट दीपा मांझी, वहाँ क्या कहते हैं, जितना लोग कहता है कि यहाँ पुल नहीं है, पुलिया नहीं है, लोगों को बरसात में इलाज कराने के लिए गया जाने में परेशानी होती है, स्कूल नहीं है, विद्यालय नहीं है, बहुत तरह का डिमांड होता ही है। अस्पताल में कुव्यवस्था है, विद्यालय में मास्टर नहीं आते हैं, तरह तरह की व्यवस्था है, सड़कें नहीं हैं। तो विकास की बातें करते हैं तो संतोष सुमन क्या कहते हैं, तो विकास को तो एक दिन का चीज़ है जी, तो निरंतर प्रक्रिया का चीज़ है, होगा सब होगा, लेकिन भूल जाते हैं विकास चल रहा है लेकिन लगातार हैं कि उनके पिताजी 2 बार से वहाँ के विधायक रहे हैं। एक बार कौन कहे तो 2 बार से है ना, 2015 में भी जीते थे और 2020 में भी उदय नारायण चौधरी को हराए। ऐसे कहिएगा तो 24 साल से वहाँ जदयू कर रहा है। उदय नारायण चौधरी पहले जदयू से जीतते थे, लेकिन विकास वहाँ नहीं है। वही विकास की बात क्षेत्र में घूम रहे हैं संतोष सुमन को पसीना बहा रहे हैं, पत्नी जीत जाए, उनकी प्रतिष्ठा वहाँ फंस गई। कारण है कि जब पत्नी को कैंडिडेट बनाया जा रहा था तो परिवार में ही कलह शुरू हो गया था। परवीन मांझी तो सर नॉमिनेशन में नहीं पहुंचे। हाँ वही तो बता रहे हैं कि तो इसीलिए वो देख रहे हैं कि कहीं अगर हार गई पत्नी तो परिवार में लोग कहेगा जाओ जाओ चला था विधायक बनाने, अपने तो कभी जीता नहीं, एमएलसी हैं वो, कभी तो चुनाव जीते नहीं है। जीतन मांझी को भले अनुभव चुनाव लड़ने और जीतने का, लेकिन संतोष मांझी को तो है नहीं अनुभव, तो लोग तो कहेगा नहीं बतवा। इसलिए वहाँ जो है संतोष सुमन जो है पूरी मेहनत लगाए हुए हैं, पसीना बहा रहे हैं, रात दिन एक किए हुए हैं कि दीपा मांझी किसी तरह से जीत जाए। और उनके पीछे लगा दिए हैं फिर यहाँ पर प्रशांत किशोर, डॉक्टर जितेंद्र पासवान को। हालांकि कम पढ़े लिखे हैं प्रशांत किशोर के, पैमाना है जैसा कि प्रशांत किशोर कहा करते हैं कि 9वीं पास हैं, क्या कहते हैं तेजस्वी 9वीं फेल, तो उस पैमाने पर अगर खरा उतारा जाए तो जितेंद्र पासवान, डॉक्टर जितेंद्र पासवान नहीं उतरते, इंटरडे पास है वो भी, हायर सेकेंडरी इसी तरह से है, अपना करते हैं प्रैक्टिस, लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा है। तो चलिए कहीं न कहीं तो है एक चीज़। और इधर कंचन पासवान है AIM से, वहाँ कुशवाहा का वोट जिसको मिलेगा वह जीतेगा। मांझी भुइयाँ के बाद सबसे अधिक वोटर्स कुशवाहा समाज से हैं। तो चूँकि लोकसभा चुनाव में कुशवाहों का खेला मगध भी देखा है, औरंगाबाद भी देखा है, मतलब मगध क्षेत्र देखा है, और इसका दर्द अभी तक NDA को सालते रहता है। इसलिए अगर कुशवाहा कहीं लोकसभा चुनाव का कुछ जैसा खेल कर दिए तो चांदी हो जाएगी राजद की, अन्यथा राजद से है रोशन मांझी, अन्यथा फिर मांझी की जय जय होगी। तो समझ गए होंगे उपचुनाव को भी और भीतरी सियासत, मटर पार्टी। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।